हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आज हम देखेंगे आज के मार्केट में क्या हुआ और कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या हमारा व्यू हो सकता है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का यहाँ पे, तो ये क्या क्या है, अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे ये आ पहुंच चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये रजिस्ट किया था, यहाँ पे एक रजिस्ट हुआ था, यहाँ पे एक रजिस्ट हुआ था, यहाँ पे एक शार्प सेलिंग था। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्या हो रहा है, अभी ये फोर्थ टाइम ये क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है। अगर दूसरे हिसाब से अगर यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक सपोर्ट प्रोवाइड किया था यहाँ पे, ये लेवल्स में। यहाँ पे कुछ टाइम रुका था और उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ था। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन के एक जोन के हिसाब से भी ये जोन एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे बिहेव हो सकता है, और ऊपर से फॉलोइंग ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस के हिसाब से बिहेव हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम स्पेंड करके अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाला रहेगा। और उसके बाद हमारे टारगेट यहाँ पे हो सकते हैं 44,500 के आसपास। तो यहाँ पे मार्केट को हम देखेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में थोड़ा सा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे दिन में क्या हो गया है, मार्केट आप देखेंगे लास्ट 4 डेज से यहाँ पे कितना छोटा 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 कैंडल फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे कोई भी सॉलिड कैंडल ये है नहीं। अगर हम देखेंगे तो एकदम पूरा वोलाटाइल हो रहा है मार्केट। वहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्या क्या है, 3-4 दिन से यहाँ पे देखिए 3 दिन से पूरा गैप अप होके वहीं पे ऊपर लेवल के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा क्या है, बुलिश टाइप का हमें लग रहा है। लेकिन 4 दिन का जो गैप अप हुआ है, यहाँ पे गैप वगैरह पेंडिंग होंगे या फिर ये सब चीज़ जो भी है, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेट करेगा यहीं किसी रेंज में। कल का आज का जो रेंज हुआ उसी के रेंज में अगर होगा, एक इनसाइड कैंडल वगैरह बनाएगा, उसके बाद 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, तो हमारे लिए ऊपर तरफ ब्रेकआउट ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा रहा डेली व्यू। तो हम ये यहाँ से पता चला कि नहीं, यहाँ पे अगर मार्केट अगर गैप अप के साथ यहाँ पे ओपन होता है तो एक बार इसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे नियरली कल के मतलब आज के रेंज के अंदर यहाँ पे ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, मार्केट को थोड़ा सा वोलाटाइल होगा या फिर इसी रेंज में रहेगा बोल के मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 15 मिनट्स के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि इंट्राडे का लेवल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा 15 मिनट्स का चार्ट, जिसमें कि हमें देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट 3-4 दिन से गैप बनाते बनाते आ रहा है। और यहाँ पे ये गैप अभी तक भी एक गैप पेंडिंग है। ठीक है, ये क्लोजिंग और यहाँ के बीच में जो गैप है, ये गैप अभी भी पेंडिंग है। तो कल के लिए हमारा क्या एनालिसिस हो सकते हैं, उसी के बारे में हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये रहा हमारा 15 मिनट्स का पूरा लेवल्स यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है कि 15 मिनट्स में कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट स्विंग्स है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक इम्पोर्टेंट लेवल्स यहाँ पे 43,500 का एक निकल के आ रहा है, जो कि आज ऐसा लॉन्टिंग हुआ है। वहाँ पे लो हमारा सपोर्ट है, हाई हमारा रेजिस्टेंस के हिसाब से बिहेव करेगा। और यहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग है, नियरली ये क्लोजिंग जो आया है यहाँ पे हमारा 25 पॉइंट के नीचे आ रहा है प्रीवियस डे हाई से, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर मान के चलिए वहाँ पे मार्केट अगर मान के चलिए कहीं ना कहीं गैप अप खुलता है, तो हमारा जो व्यू रहेगा यहाँ पे, हमारा जो व्यू रहेगा यहाँ पे कहीं पे अगर खुलता है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, ओके ऊपर जाएगा, यहाँ पे एसएल करके नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बियरिश व्यू यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप खुलते ही नीचे नीचे आने लगा, तो ये जो एक जोन होगा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन टाइप का बिहेव करेगा। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट में हम लोग यहाँ पे एसएल का 1 मिनट या 3 मिनट चार्ट में यहाँ पे हम लोग बाय करने की सोच सकते हैं। यहाँ पे व्यू थोड़ा सा हमारा ऑफ साइड रहना चाहिए। ये हो गया हमारा, अगर गैप अप खुला, अगर ऊपर गया तो क्या होगा, नीचे गया तो क्या होगा। अगर मान के चलिए आजकल मार्केट में एक चीज़ ज़्यादा कॉमन हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ टाइम बाद फिर यहाँ पे डाउन हो रहा है। आज ही का मार्केट आप देख लीजिए, ओपन हुआ, सीधा गैप अप हुआ, यहाँ पे नियरली 1 आवर ये सस्टेन किया और उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉल हुआ, यहाँ पे फिर बाइंग आ गया। और ये देखिए प्रीवियस डे का हाई आज का लो ही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को और प्रीवियस डे क्लोजिंग को, ये यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ज़्यादा इंट्राडे लेवल्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम मार्केट को देखेंगे तो ये हो क्या सकता है, अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ, मान के चलिए यही किसी जोन में, ये किसी जोन में ये ओपन हुआ ऐसे ऐसे करके, तो फ्लैट अगर ओपनिंग होता है तो हम हमारा ये थिंकिंग रहना चाहिए कि ज़्यादा बायर्स कहाँ पे एक्टिव होंगे। बायर्स एक्टिव होंगे कि अगर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करेगा। यस, तो ये प्रीवियस डे हाई ब्रेक जैसे करेगा तो थोड़ा सा एक शार्प डाउनफॉल दे सकता है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ये करके ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होते ही नीचे आ गया यहाँ पे, तो ये जोन फिर एक एसएल हंटिंग जोन टाइप का बिहेव करेगा और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर तरफ जा सकता है। क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे 500 लेवल को ब्रेक करने के लिए कितना टाइम लिया,
और ब्रेक जैसे ही किया यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स को ट्रैप करने के मार्केट ऊपर चला गया। तो यही होता है एसएल लॉन्डिंग का सेटअप। आप अब यहाँ पे अगर देखिए मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे बायर्स अभी तक बाकी हैं, ये बायर्स का प्रॉफिट को कम करने के लिए मार्केट क्या करेगा, नीचे तरफ आ सकता है और यहाँ पे एसएल लॉन्डिंग कर फिर ऊपर जा सकता है। ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग के केस में। अगर मान के चलिए कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन के केस में मैं कंसिडर करूंगा ये जो गैप है, ओके, ये जो गैप अभी तक पेंडिंग है यहाँ से लेके ये वाला जो गैप है, या फिर इसको और इसको जो आप गैप मान के चलते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर गैप डाउन खुलता है ना मार्केट, तो अगर नीचे आता है तो ये केस में मैं बाय करने के लिए पसंद करूँगा। गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे मैं बाय करने की पसंद करूँगा कि मार्केट को मैं ऑफ व्यू, मतलब मेरा व्यू यहाँ पे रहेगा ऑफ साइड तरफ, और यहाँ से मैं कुछ बड़ा सा क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा और यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया हमारा गैप डाउन के केस में। अगर गैप डाउन खुल के सीधा सीधा ऊपर जाएगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा बाइंग करने के लिए। अगर मुझे कहीं पे इसी जोन में सेलिंग का दिखा कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न, तो मैं यहाँ पे सेल करने की पसंद करूँगा, अगर ये गैप डाउन खुलते ही ऊपर ऊपर जाएगा तो। सो दिस इज द व्यूज़ फॉर बैंक निफ्टी फॉर टुमारो गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिला होगा। अगर हम लास्ट 2-3 दिन का यहाँ पे एसएल लॉन्डिंग का व्यू अगर देखेंगे कि कैसे होता है क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखिए ये मार्केट में जो था, ये मार्केट एकदम फ्लैट था, ये मार्केट एकदम फ्लैट था, ये वाला पूरा फ्लैट वाला दिन था। यहाँ पे आपका एसएल लॉन्डिंग वॉन्डिंग कुछ काम नहीं आएगा। आप खाली ये सोच सकते हो, ये देखिए मूव आ जाने के बाद तो हर कोई बोलता है कि नहीं ये हो जाएगा करके, लेकिन हमारा व्यू के हिसाब से क्या होना चाहिए था, मार्केट को थोड़ा सा डाउन साइड आना चाहिए था, एटलीस्ट 50% को ये क्रॉस करता है, यहाँ पे ये आता और यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एसएल लॉन्डिंग भी हर दिन काम नहीं करता गाइस, तो ब्लाइंडली इसको फॉलो करना भी ठीक नहीं है। आपको जितना समझ में आ रहा है, जहाँ पे समझ में आ रहा है वह वहीं पे एसएल लॉन्डिंग सेटअप को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 50 मिनट्स का चार्ट है। ये केस में प्रीवियस डे हाई को ऐसे ऐसे ब्रेक किया और यहाँ पे एक एसएल हंटिंग बन के यहाँ पे कैसे नीचे आ गया। ये जो जोन्स क्रिएट हुए, ये जोन्स इंपॉर्टेंट जोन्स है हमारे लिए। ये जोन्स कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम दूसरे कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो जोन सारे हैं ये सब इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका क्लोजिंग प्राइस के आसपास, मतलब ये जो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस के आसपास है मार्केट, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर घुमा। तो यही होता है, कुछ इंपॉर्टेंट जोन से मार्केट क्या होता है, जहाँ पे उसको स्टॉप लॉस मिलता है उसी तरह वो मूव करता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे गैप अप हो गया, गैप अप हो गया तो यहाँ से बायर्स क्या करेंगे, ये बायर्स को प्रॉफिट में है, तो बायर्स का प्रॉफिट को कम करने के लिए मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा। अब ये नीचे कितना आएगा, 50% 60% भी आ सकता है, और 60% से नीचे आ गया तो ट्रेंड चेंज हो गया बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा लॉन्डिंग के सेटअप के हिसाब से यहाँ पे हमारा 2-3 दिन का हमने रिव्यू कर लिया। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ट्रेडर्स क्लब्स। थैंक यू वेरी मच।